नमस्ते। आज मैं एक रूसी स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म आई एम लूजिंग वेट के बारे में बताऊंगा। फिल्म रूस के निजनी नोवगोरोड शहर में शुरू होती है। आन्या ड्वीस की है, जो अपने बॉडी बिल्डर और स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड जेनिया के साथ रहती है। वह एक बेकरी में काम करती है और हमेशा खाने के साथ काम करती है। जब वे पहले मिले वह साइज 0 थी, पर अब उसका वजन काफी बढ़ गया है। एक दिन उन्हें एक दोस्त की शादी में बुलाया जाता है। आन्या पुराने कपड़े पहनती है और पाती है कि वे अब फिट नहीं होते। वह सोचती है कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर बदलाव काफी बड़ा है। जेनिया भी यह जानता है, पर वह इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि यह संवेदनशील मुद्दा है। कुछ कपड़े आजमाने और फाड़ने के बाद आन्या को एक ठीक कपड़ा मिलता है और वह तैयार हो जाती है। जब जेनिया उसे पोशाक में देखता है तो उसका चेहरा सदमे से गिर जाता है। वह अब वह लड़की नहीं रही जिससे वह पहले रिश्ते में था। वह शादी में उसके साथ नहीं दिखना चाहता क्योंकि उसके सभी फिटनेस उद्योग के दोस्त वहां होंगे। वह उसे सूक्ष्म संकेत देता है, उम्मीद करता है कि वह घर पर रहेगी। उसकी राहत के लिए अन्या कहती है कि वह घर पर रहकर पिज्जा मंगवाना चाहती है। वह उसे रुकने का आग्रह करती है, पर जेनिया जल्द लौटने का वादा करता है। जाने से पहले वह उसे उठाकर काउंटर पर रखता है, पर चुंबन से बचता है। अन्या यह देखती है पर अपना दुख छिपाती है। उसके जाने के बाद वह आरामदायक कपड़े पहनकर वजन करती है। 76 किलो वजन की शिकायत के बावजूद वह सिर्फ पानी पीकर अपना दिन शुरू करती है। फिर भी वह तला हुआ खाना बनाती है और बॉयफ्रेंड का इंतजार करते हुए नेट चलाती है। फोन पर बात करते हुए वह शादी में जेनिया और उसके दोस्तों की तस्वीरें देखती है। वह एक ग्रुप फोटो में झूम करके देखती है कि जेनिया की दोस्त लड़कियां पतली और फिट हैं। वह खुद को उनसे तुलना किए बिना नहीं रह पाती। फिर उसे जेनिया और एक लड़की की तस्वीर दिखती है। उसकी प्रोफाइल देखकर वह लड़की को जेनिया के गाल पर किस करते देख घबरा जाती है। यह देखते ही आन्या तैयार होकर मेकअप करके शादी में पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। वह अपनी सहेली नताशा को उसे लेने के लिए फोन करती है। नताशा भी देखती है कि आन्या का वजन बढ़ा है, पर उसे आन्या अभी भी सुंदर लगती है। वह आन्या का चेहरा थामकर उसे आत्मविश्वासी रहने को कहती है। वहां पहुंचकर आन्या देखती है कि जेनिया उस लड़की के साथ बहुत करीब से नाच रहा है। ईर्ष्या में कर वह उन दोनों के बीच में आ जाती है। जेनिया हैरान होता है पर नाचता रहता है, जबकि दूसरी लड़की गुस्से में चली जाती है। कुछ देर बाद जोड़ा बैठता है और आन्या खाना शुरू करती है। वह पूछती है क्यों वह लड़की से नाच रहा था, पर जेनिया कहता है कि वे ग्रुप में नाच रहे थे। जब आन्या दबाव डालती है वह गुस्से में कहता है कि अब वह उसे पसंद नहीं करता। वह कहता है कि वह सिर्फ खाती है और उसके लिए बोझ बन गई है। आन्या की आंखें भर आती हैं, पर तभी नव विवाहित जोड़ा उनके पास आता है। वे मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, पर दुल्हन के गर्भावस्था के सवाल पर चेहरा उतर जाता है। इसके बाद जेनिया उसे अलविदा कहकर चला जाता है। अगले दृश्य में आन्या अपनी माँ के घर जाती बस में है। वह बेकाबू रो रही है, लोगों की राय की परवाह किए बिना। वह अपनी माँ को किसी से बात करते देखती है। वह समझ जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। आन्या माँ को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने वजन की वजह से ब्रेकअप कर लिया। माँ कहती है कि वह मोटी नहीं, बस उसकी हड्डियां चौड़ी हैं, जो वह बदल नहीं सकती। यह टिप्पणी उसे पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस कराती है। रात को वह माँ के सोफे पर सोती है और फोन पर जेनिया की तस्वीरें देखती है। वह कुछ महीने पुरानी अपनी एक तस्वीर भी देखती है। वह अपने शरीर को झूम करके देखती है और अपने बदलाव पर दुखी होती है। अगली सुबह नताशा का फोन आता है, जो उसे आने के लिए कहती है। आन्या नताशा की बालकनी पर लेटकर ब्रेकअप के बारे में शिकायत करती है। पता चलता है कि जेनिया कल शाम उसका सामान छोड़ने आया था। नताशा उसे कुछ दिन अपने और पति डिमास के साथ रहने को कहती है। वह दोस्त को सांत्वना देती है, पर आन्या बेहतर महसूस नहीं करना चाहती। वह बस रोना और अपने बेकार एक्स के बारे में शिकायत करना चाहती है, जिससे वह फिर से जुड़ना चाहती है। डिमास भी उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करता है। कहता है कि वह शहर की सबसे आकर्षक लड़की है, पर आन्या पर कोई असर नहीं होता। वह रात बालकनी पर बिताती है और अगली सुबह नताशा उसके पास आती है। नताशा उसे एक दोस्त की कहानी सुनाती है, जो आन्या जैसी ही स्थिति में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने मोटी होने की वजह से मैसेज करके उससे ब्रेकअप कर लिया था। आन्या की तरह रोने धोने के बजाय वह लड़की जिम गई और 1 महीने में ही पतली हो गई। बेचारे बॉयफ्रेंड को इतना पछतावा हुआ कि उसने लड़की के ऑफिस को फूलों से भर दिया और वापस आने को कहा। जब आन्या कहती है कि जिम ज्वाइन करने के पैसे नहीं है, नताशा सुझाव देती है कि वह सभी जिम के फ्री ट्रायल का फायदा उठाए। अगली सुबह आन्या सकारात्मक वाक्य बोलती है, 1 गिलास पानी पीती है और पहली बार जिम जाती है। वह उपकरण की आदत डालने में समय लेती है और कई बार ट्रेडमिल से गिरती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद वह रेस्तरां में 2 लोगों के लिए खाना खा रही है। नताशा, जो रेस्तरां में काम करती है, निराश होकर खाना फेंक देती है कि वह 2 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाई। वह अपने दोस्त से कुछ इच्छा शक्ति दिखाने को कहती है। घर लौटकर आन्या पूरे शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से लपेटती है। वह उम्मीद करती है कि यह चाल उसे वजन घटाएगी, जबकि वह चिप्स खाती रहती है। आधी रात को वह फ्रिज से खाना चुराने की कोशिश करती है, पर नताशा उसे पकड़ लेती है। अगले दिन वह कुछ भी अस्वास्थ्यकर न खाने का फैसला करती है। यह उसके लिए खास तौर पर मुश्किल है क्योंकि वह बेकरी में काम करती है।
केक सजाते वक्त वह गलती से उंगलियां चाट लेती है और 10 स्क्वैट्स करती है। पूरे दिन खाना उसे लुभाता है पर वह खुद को काबू में रखती है। एक मौके पर वह एक पूरे केक के साथ अकेली रह जाती है। वह कई मिनट तक केक को घूरती रही, उसे खाने का कोई बहाना सोचने की कोशिश कर रही थी। इधर उधर चक्कर लगाने और एक शेल्फ को लगभग तोड़ने के बाद वह हार मानकर आधा केक एक ही बार में खा गई। आन्या को एहसास हुआ कि उसे एक समस्या है। उसने खाने की लत वाले लोगों के लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ढूंढा और एक मीटिंग में शामिल हो गई। महिलाओं के समूह में कोलिया नाम का एक अकेला आदमी था। आन्या ने खुद को एंजेला के नाम से पेश किया और झूठ बोला कि उसे खाने की कोई समस्या नहीं है। उसने दावा किया कि वह खाने के विकारों पर एक लेख लिख रही एक पत्रकार है। ग्रुप अपनी स्थिति को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, यह मानने से इनकार कर रहा था कि उन्हें कोई समस्या है। गुस्से में आकर कोलिया ने सबकी ओर इशारा करते हुए खुद सहित सबको मोटा कहा। उसने कहा कि आन्या ने पत्रकार होने का झूठ बोला क्योंकि वह अपनी समस्या को स्वीकार नहीं करना चाहती। आन्या ने फोन आने का बहाना बनाया और मीटिंग छोड़ दी, लेकिन कोलिया ने उसका पीछा किया। वह उसे पास के रेस्तरां में बुलाता है। अन्या खाने के लालच में मान जाती है। कोलिया सुझाव देता है कि वे एक दूसरे के फिटनेस सपोर्टर बने। इससे वे रोज साथ व्यायाम करेंगे, खाने से पहले पूछेंगे और भावनात्मक सहारा देंगे। अन्या कोलिया के इरादों पर शंकित है पर कोशिश करने में हर्ज नहीं देखती। अगले दिन से वे हर सुबह पार्क में दौड़ने जाते हैं। शुरू में अन्या अनिच्छुक थी पर धीरे धीरे उसे लगा कि कोलिया अच्छा इंसान है। वह अपने शरीर से शर्मिंदा नहीं है, जो अन्या के लिए अजीब है। उसके साथ समय बिताकर अन्या भी अपने शरीर से प्यार करने लगती है। वे हर खाने से पहले बात करते हैं और एक दूसरे की अच्छी मदद करते हैं। धीरे धीरे अन्या का वजन कम होने लगता है। पूल पार्टियों में पतली लड़कियों को देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगाता है। जब भी वह निराश होती है, कोलिया उसकी मदद करता है। वे अक्सर तनाव दूर करने के लिए जोर से चिल्लाते हैं। आन्या सिर्फ झेनिया की स्वीकृति चाहती है, जिससे कोलिया को जलन होती है। 1.5 महीने में वह 10 किलो वजन घटाकर झेनिया से मिलने को तैयार हो जाती है। वह स्विम सूट खरीदकर स्विमिंग पूल में उससे अचानक मिलने का नाटक करती है। वह प्रशिक्षक के रूप में काम करता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। कुछ देर बातचीत के बाद वे पूल में उतरकर एक दूसरे पर पानी छिड़कने लगते हैं। सब अच्छा चल रहा था जब तक शादी वाली लड़की आकर खुद को झेनिया की गर्लफ्रेंड नहीं बताती। आन्या का दिल दूसरी बार टूट जाता है। वह उसे भूलने के लिए रात भर पार्टी करती और शराब पीती है। अगली सुबह वह